आज की मुरली में भी काफी गहरी गहरी बातें हैं। तो कुछ मुरली की स्टार्टिंग करेंगे और फिर चलेंगे। अगर टाइम बचेगा तो अव्यक्त मुरली बोले निकालते नहीं। जो अव्यक्त मुरली बच रह गई थी ना उस दिन, वो वाली। हाँ। तो आज की मुरली में कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं बाबा की। बाबा ने आज कहा कि इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। तलाक देने के बाद क्या होता है लौकिक रीति से? हाँ, एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। और और क्या होता है, एक दूसरे के जीवन में फिर कोई बंधन नहीं रहता। कोई किसी के जीवन में बंधन नहीं डाल सकता। वैसे तो अलग बिना तलाक के भी कई बार रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन और बंधन की बात होती है। लेकिन एक बार लीगली तलाक हो जाता है तो कोई फिर दूसरे की लाइफ में बंधन नहीं डाल सकता। और दूसरी बात, वो जो टैग होता है, जो लेबल होता है कि वो मेरी पत्नी या वो मेरा पति, वो टैग खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर बाबा ने हमें इस दुख धाम माना कलयुग को तलाक देने की बात कही है। तो कलयुग में हम सबको जो आइडेंटिटी मिली है, 63 जन्म तक हमको अलग अलग जन्मों में अलग अलग लेबल मिले, अलग अलग आइडेंटिटी या पहचान मिली, वो तो याद नहीं, लेकिन इस एक जन्म की जो आइडेंटिटी मिली है, इसमें हमको बहुत सारे ड्रामा में जो जो भी पार्ट या जो भी कहानी में हमें किरदार में जो भी संकल्प मिले, जो भी संस्कार मिले, जो भी कुछ हमें मिला, वो सब तलाक देने के लिए बाबा ने कहा। तलाक का मतलब उससे आप अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दो, आपकी उससे पहचान ना हो। ना तो इस कलयुग के जन्म के जो पद में आप अभी तक पहचान बनाकर जी रहे थे, ना उसमें आपकी कोई रग हो, ना संबंधों में जो आपने अभी तक इतना इंटरेस्ट से सब निभाया उसमें कोई रग हो। बात ये नहीं कि तोड़ देना है, लेकिन रग ना हो, है ना, बंधन ना हो। कोई भी चीज को बंधन बनाकर नहीं चलना है। तो दुखधाम को जीते जी, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो एक सेकंड में उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक सेकंड में उसने जो मेरा 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 जीवन भर कहा होता है, चाहे वो धन को, चाहे संपत्ति को, चाहे वो गृहस्थी को, चाहे वो शरीर को, वो भी उसका खत्म हो जाता है। एक सेकंड में आत्मा निकली, फिर उसका कुछ भी नहीं रहता। तो मरने के बाद तो हर कोई तलाक देता है, लेकिन यहाँ जीते जी हमको अपनी रग को दुख धाम यानी कलयुग की पहचानों से अलग कर देना है, तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अब सुख धाम जाना है ना। जैसे लौकिक में कहते हैं ना बेटी को कि अब तुम्हें ससुराल जाना है, तो अब अपना ये अपना असली घर वही समझना, इस घर में आप इंटरेस्ट नहीं रखना, है ना। आजकल तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही कह देते थे कि अब तुम्हारी अर्थी वहीं से उठनी चाहिए, है ना, यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट ना रहे। तो ऐसे ही अब क्योंकि हम सबका अगला जन्म सुखधाम यानी सतयुग के लिए होने वाला है, सतयुग में होने वाला है, इसलिए अब कलयुग की कोई भी बात में इंटरेस्ट ना हो, जीते जी मर जाना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा था कि बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं। तो बाबा ने हमको कौन सी मेहनत दी है इसमें, कलयुग को खत्म कर कर सतयुग में जाने के लिए? बट बाबा ने कहा बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नयनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। इसकी एक एक लाइन में बहुत गहराई है। पहली बात, बच्चे काम महाशत्रु है। काम विकार को तो सबने जान लिया, लेकिन यहाँ पर कामनाएं भी महाशत्रु है।
है ना। कलयुग में अब जब जीते जी मरने को, तलाक देने को बाबा ने कह दिया, तो क्या हम कामनाएं रख सकते हैं? कामनाएं रखने से क्या होता है? पति पत्नी के रिश्तों में भी बंधन कहाँ है? जहाँ कामनाएं हैं, है ना। अगर बंधन, अगर कामनाएं ना रखो, तो पति और पत्नी एक दूसरे से दुख या सुख की लेन देन नहीं कर सकते। जब कामना होती है, कामना पूरी हो जाती है तो सुख लेते हैं, कामना पूरी नहीं होती है तो दुख लेते हैं या देते हैं। सारा संबंध किसका है? कामनाओं का। तो विकारों में भी जो आत्मा किरदार में जब जाती है पति पत्नी का कोई भी संबंध में, है ना, आजकल तो बहुत कुछ गलत गलत भी होता है, तो सिर्फ वहां पर क्या होता है? कामनाएं होती है। ये तो विकार में जाने की कोई बात नहीं। कामनाएं रखते हैं हम ढेरों तो हमें विकारों में खींच होती है। और अगर वो विकार काम विकार के अलावा भी बात करें, तो जैसे हम लोग अभी कुछ दिन की क्लासेस में सीख रहे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। जब ड्रामा से मुक्त होना है तो फिर क्या बनना पड़े? इच्छा मात्रम अविद्या। ड्रामा को बदलने की या ड्रामा से कुछ लेने की अब कोई भी इच्छा ना हो। और यही बाबा ने हमको सिर्फ मेहनत दी है, क्योंकि तभी हम बाबा को याद कर पाएंगे। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है और पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। बाबा ने ये बात बोली है कि एक बार अगर आप पारस बन गए तो आप पत्थर नहीं बन सकते। पारस का मतलब है सतो प्रधान अवस्था को आपने अगर अनुभव कर लिया, तो फिर आप उस अवस्था से नीचे वापस जा नहीं सकते। तो जो बच्चे जब तक पत्थर बने रहते हैं, उनका ज्ञान छोड़ने का या उनका चांस, यहाँ से जाने का चांसेस ज्यादा होता है। यहाँ पर जो पुरुषार्थ करते करते जिन आत्माओं ने अपनी सतो प्रधान अवस्था को महसूस किया है, क्योंकि आत्मा तो सतो प्रधान है ही, किरदार में डूबी हुई आत्मा को वो अवस्था महसूस नहीं होती, क्योंकि वो किरदार के अच्छे या बुरे के प्रभाव में आकर अपनी पहचान उस अच्छे पार्ट से या बुरे पार्ट से बना लेती है। लेकिन जब आत्मा को ये ज्ञान मिल जाता है कि मैं आत्मा, बाबा ने कई बार बोला ना कि तुम्हें अब अपने संस्कारों से, संकल्पों से, किरदार से न्यारे हो जाना है। तो जब न्यारेपन का एक बार एहसास कर लिया, उसने जीवन मुक्ति का अनुभव कर लिया, तो फिर वो दोबारा बंधन में क्यों जाएगी? एक बार पारस बन गए तो फिर पत्थर बुद्धि बन नहीं सकती। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्ञान ड्रामा का काम आता है। जब ड्रामा का ज्ञान क्लियर हो जाता है ना, वैसे तो ड्रामा की बातें हमें पता है, लेकिन कितनी हद तक पता है और उस पर हम कितने आ, उसकी जो कहते हैं ना, जैसे मम्मा को ड्रामा के पट्टे पर एकदम अडिक्ट थी, उनको ड्रामा के पट्टे पर बहुत निश्चय था। तो हमारा निश्चय कितना है? एक सेकंड में भी जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब बना बनाया ड्रामा है, फिक्स ड्रामा नून है। उससे हमने अपने आप को कितना न्यारा कर रखा है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि नैनों पर साथ बिठाकर ले जाने का क्या मतलब है। नोटिस करी मुरली से ये बात? नैनों पर साथ बैठाकर साथ ले जाना माना, माना ज्ञान के नयन। अब ज्ञान के नयन से हम बाबा के साथ कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? ज्ञान से ड्रामा को समझा, लेकिन समझने के बाद भी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो ज्ञान की गहराई है कि मैं आत्मा हूं ही सतो प्रधान, मैं आत्मा एकदम अव्यक्त आत्मिक स्थिति में जब टिकती हूँ, शरीर के भान से परे, तो जब ड्रामा में विनाश का समय आता है, चाहे वो टोटल वर्ल्ड विनाश हो, चाहे वो हमारे इस पार्ट का, किरदार का विनाश होना हो, क्योंकि कभी भी इस किरदार का विनाश हो सकता है ना, ये टाइम कभी भी आ सकता है शरीर छोड़ने का। तो जब वो टाइम आएगा या आए या विनाश का टाइम आए, तो उस समय ड्रामा का वो चिंतन कि ये आत्मा तो है ही सतो प्रधान, ये सब मरे पड़े हैं। देखो गीता में
साफ साफ ये बात बोली गई है कि जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है और इन सबको मारना है, तो अर्जुन ने वैसे तो इतने बड़े बड़े युद्ध जीते हुए, लेकिन जब देखा कि सामने तो उसके चाचा मामा काका बेटे भांजे सब खड़े हैं और विनाश अगर हो जाएगा तो ये सब मारे जाएंगे, उसके द्वारा जब मारे जाएंगे तो फिर बच क्या फायदा। वो धर्म की दुनिया आए चाहे उसको राज्य मिले, उसमें मजा क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा। तो वो चीजें सोच सोच के वो क्या हो गया, एकदम नर्वस हो गया। उसने अपना धनुष गिरा दिया है ना, उसका सब शस्त्र गिरा के वो बैठ गया। तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया। 18 अध्याय लग गए उसको ये बताने में कि ये सब क्या है, पहले से ही मरे पड़े हैं। तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे ये सब आत्माएं हैं। तो हम भी जब देखेंगे आगे चलकर विनाश के समय कि जब हम अपने जो जिनको इस पार्ट में हमने अपना कहा देहधारियों को या दूसरों को भी, एक होल सेल में जब मौत का बाजार गर्म होगा, जिसको बाबा कहते हैं ना, 2 दिन से बाबा कह रहे हैं कैसे भी ले जाऊंगा, सबको चलना ही है। जब वो पार्ट होगा तो क्या हमारी स्थिति अचल अडोल रह पाएगी? तो कौन देख रहा होगा उस विनाश को? अगर किरदार देख रहा होगा तब तो वो हिल जाएगा। अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस से निकले नहीं, चाहे वो रूपाली देख रही होगी या बीके रूपाली, दोनों हिल जाएगी। क्योंकि बीके देखो, रूपाली को सिर्फ रूपाली के पार्ट को ज्ञान नहीं है अगर हम देखें, और बीके रूपाली को ज्ञान है। ज्ञान तो है लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं बनी है बीके रूपाली की अगर, तो सबको जाते हुए शरीर छोड़ते हुए देखकर वो तो नर्वस हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीके रूपाली की सूक्ष्म पुरुषार्थ की स्थिति, अव्यक्त स्थिति हो चुकी है, अगर वो अशरीरी और विदेहीपन का अभ्यास बहुत अच्छे से कर चुकी है और इसको 24 घंटे जी रही है, ड्रामा में रहते हुए उपराम रहकर जी रही है, तो उसके लिए वो सीन देखना आसान होगा। इसी को बाबा कहता है नयनों में बिठाकर ले जाऊंगा। तो ज्ञान की गहराई में, ज्ञान तो सब ले रहे हैं बाबा, कितने सारे लाखों बच्चे मुरली रोज सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी परिस्थितियों में ही हिल रहे हैं अभी तो। क्योंकि वो मुरली कौन सुन रहा है? किरदार सुन रहा है, बॉडी सुन रही है। कह रहे हैं कि आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा बोलती है, आत्मा समझती है, आत्मा सोचती है, लेकिन आत्मा बॉडी के कॉन्शियसनेस में है, किरदार के कॉन्शियसनेस से सुन रही है। एक सेकंड को भी भूलती नहीं कि वो माँ बहन भाई पति या पत्नी नहीं है, ये याद रखती ही रहती है हर पल। ऐसे सुन रही है तब तो उसको ये चीजें हिलाएंगी ना। लेकिन जब आत्मा सुनती है तो उस समय वो ये भूल ही जाती है कि मेरे पास कोई शरीर भी है, कि मेरी अवस्था सतों के अलावा कुछ और भी है, कि मेरा किसी से कोई लगाव भी है, कि मेरे अंदर कोई संकल्प भी है। आत्मा बस एकदम साइलेंस में होती है। और ये जो ज्ञान है कि सब मरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं कौन? शरीर। आत्मा तो सब अजर है, अमर है, अविनाशी है, चेंजलेस है, ना मर सकती है, कहीं नहीं गई आत्मा, सब यही है। मैं भी यही रहूंगी, ये सब भी यही रहेंगे, और फिर मिलते रहेंगे अगले जन्म के बाद से, फिर से किसी किसी के साथ पार्ट शुरू हो जाएगा तो फिर से आते रहेंगे उनके साथ, फिर खेल शुरू हो जाएगा, फिर वही सब चलेगा। तो ये सीन देखते हुए उसकी अवस्था कैसी रहेगी? अच्छा लडोल हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को समझना है कि सबको गुलगुल बनाकर नयनों में ले जाना, माना ज्ञान के नयनों में। तो ज्ञान का सिमरण काफी नहीं है, स्वमान रटना काफी नहीं है, सतो प्रधान स्थिति में टिकने का अभ्यास होना चाहिए। और ये तब होगा जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे। ठीक है ना? फिर आज का बाबा ने वरदान बहुत सुंदर दिया था, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघन विनाशक भाव। अब बाबा ने यही बात को कितने सुंदर रूप में हम सबको वरदान के रूप में दिया। पहली बात की बिंदी रूप में स्थित रहे। बिंदी क्या होती है? किसी भी आकार की शुरुआत कहाँ से होती है? बिंदी से।
इस संसार की कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? बिंदी से। तो वो बिंदी हर चीज की शुरुआत जरूर करती है, लेकिन उसके अनादि रूप में वो एकदम क्या रहती है? जीरो, कुछ नहीं होता उसमें। ना कोई संकल्प, ना कोई पुराना आगे का कोई भी विचार, है ना, कोई भी उसके संस्कार कुछ नहीं होते, एकदम जीरो होती है, जिसको इंग्लिश में कभी इनफाइनाइट भी कहते हैं। है बिंदी, लेकिन उसमें हर चीज को बनाने की, मैनिफेस्ट करने की ताकत है। तो बिंदी, वो बिंदी रूप में टिकना माना सब कुछ भुलाकर जीरो हो जाना, और फिर उसके बाद जो चाहे वो मैनिफेस्ट करना माना, जो चाहे वो संकल्पों के द्वारा बना लेना। तो बिंदी रूप में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी। अब ड्रामा की बिंदी बाबा ने 3 बिंदी में से एक बिंदी बताई है, उस पर क्या लगाना है? फुल स्टॉप। तो बाबा कहता है सबसे सरल क्या होता है? बिंदी लगाना। एक बच्चा भी लगा सकता है। तो जनरली ड्रामा में आज हर कोई फंसा, क्या है फंसा, कहाँ पर है? क्वेश्चन मार्क में, है ना। हम लोग भी अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी कभी हल्का सा क्वेश्चन मार्क आता है, फिर याद दिलाते हैं, नहीं नहीं, ये जो ड्रामा बना बनाया है, इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये निरंतर अपने आप को सतत अवस्था में टिकाना माना बिंदी बनना, और फिर ड्रामा को, बना बनाया ड्रामा को, उसको याद दिलाना कि ये तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता और ये एकदम कल्याणकारी है, परफेक्ट है। तब हम जाकर उसको स्टॉप लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये स्मृति सबको दिलानी है। वैसे तो कहने को तो हम हमेशा ही कहते रहते हैं, अरे बिंदी लगाओ ना, हो गया, फुल स्टॉप लगाओ ना, हो गई ना बात, खत्म करो ना बात। लेकिन क्या भूल पाते? नहीं भूल पाते। क्यों? मुझे आप कुछ गलत बोलते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञान तो कभी इमर्ज है, कभी नहीं भी है, लेकिन किसी ने याद दिलाया, अरे छुट्टी बिंदी लगाओ, उसने बोला उसका पार्ट है, बिंदी लगाओ। लेकिन बिंदी के साथ एक ये भी याद रखना है कि ये आत्मा ओरिजिनली तो सतत है, केवल पार्ट में थोड़ा सा ये मिला हुआ है कि ये कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या उल्टा सीधा कर्म करेंगे। तो ये वाला पार्ट याद नहीं आता है कि हम इसको सत्व प्रधान स्थिति में देख लें। जैसे ही मैं आत्मा इसको सतो प्रधान स्थिति में देखती हूँ, इसके पार्ट में हंसी आ जाती है कि हम सब तो ऊपर बाबा के पास अपने कंप्लीट परफेक्ट रूप में बैठे हैं, प्यार से, इतने प्यार से रहते हैं वहां, नीचे आकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये ड्रामा का ज्ञान, स्मृति जो है सबको दिलाओ कि सब आत्मा सतो प्रधान है। हम किसी की बहू के साथ नहीं पट रही है, किसी की पति या पत्नी के साथ नहीं पट रही है, किसी की सास के साथ, कुछ भी जो किस हो रहा है ना, वो सिर्फ एक ज्ञान से खत्म हो सकता है, अगर उस आत्मा को सतो प्रधान स्थिति में स्थित करें। और उसको हम तब सतो प्रधान स्थिति में स्थित कर सकेंगे जब पहले खुद को कर सकेंगे, है ना। ऐसे विघन विनाशक भाव स्मृति दिलाने वाले। अब विघन क्या है? आमतौर पर हमने कल भी बात की थी, विघन सब कहाँ पर है? ड्रामा में है। ड्रामा से आप उपराम हो जाओ, फिर विघन नहीं। आपके घर में कोई बंधन डाल रहा है, मान लीजिए पति ज्ञान में चलने में या पवित्र बनने में बंधन डाल रहा है, वो बंधन तब तक डाल सकता है जब तक आप अपने को पत्नी मानोगे, जब तक वो आपको पत्नी की दृष्टि से देखे। अब वो आपको पत्नी की दृष्टि से तब तक देखेगा, या मान लीजिए सास बहू के पार्ट में अगर कोई बंधन डाल रहा है कि नहीं जाना है तुमको, और बहू को विघन आ रहे हैं, तो बहू सास भी उसको विघन क्यों डाल रही है? क्योंकि उसकी स्मृति क्या है कि ये मेरी बहू है। और बहू क्यों रुकी हुई है, क्यों विघन समझ रही है? क्योंकि उसकी स्मृति में है कि ये मेरी सास है। जैसे ही उस आत्मा को ये स्मृति आई कि मैं तो सतो प्रधान आत्मा हूँ, ये भी सतो प्रधान आत्मा है, और हम दोनों एकदम बंधन मुक्त बाबा के बच्चे हैं, बाबा के पास बैठे हैं, यहाँ पर केवल हमें ये लेबल मिला है। तो जैसे ही मैं अपनी स्मृति ड्रॉप करूंगी कि मेरी सास है, उस सास के अंदर भी, जो पार्ट बजाने वाली सास है, उसके अंदर भी ये स्मृति कच्ची होने लगेगी, धुलने लगेगी, हल्की होने लगेगी कि वो भी अपने को सास समझे, आत्मिक प्यार आने लगेगा उसको आपसे।
तो प्रैक्टिकली करके देखना, ऐसे होता है। आप स्मृति तोड़ो, आप पत्नी की स्मृति तोड़ो, पति के अंदर आपके प्रति पत्नी वाली भावना कम हो जाएगी। आप बहू की स्मृति तोड़ो, सास के अंदर आपको बहू मानने वाली भावना कम हो जाएगी। जो भी रिश्ते में है, माँ का किरदार में माँ का पार्ट है या बच्चे का किरदार प्ले कर रहे हो, उसकी स्मृति आप खत्म करो। आप सतो प्रधान आत्मिक स्थिति में टिको, उसको भी आत्मिक स्थिति में देखो। जिस बंधन से वो आपको देख रहा था वो उसका कम होने लगेगा, वो आपको फ्री छोड़ने लगेगा, वो आपकी सहयोगी बन जाएगा। इसीलिए बाबा ने बस कल भी कहा था ना कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, माना अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाओ, 1000 कदम बाबा की मदद मिलते हैं। तो ये जो विघन है ना वो हजारों है, चारों तरफ से। एक तोड़ो तो फिर दूसरा। विघन क्या है? ड्रामा में आ रहे सारे सीन जो आपको बाबा को याद करने से रोके, वो विघन है। अब जब आप पत्नी की दृष्टि से खुद को देखती हो तो पत्नी कुछ बोल देता है, पति कुछ बोल देता है, कुछ कहता है, कुछ करता है, तो बाबा की याद गायब। आप जब अपने को शरीर समझती हो तो जैसी शरीर में बीमारियां आती है तो बीमारी में ही इतना चिंतित हो जाते हैं कि बाबा गायब। और क्या क्या विघन है, ऐसे ढेरों विघन है। आप अपने आप को नौकरी करने वाली एक एम्प्लॉय समझती हो तो जैसी जॉब में कुछ बात आई प्रमोशन की या सैलरी की या काम की बॉस के साथ, तो जैसी वो कुछ बातें आई, विघन आया, बाबा की याद गायब। ये सारी चीजें विघन का मतलब है बाबा की याद में आने वाले विघन। तो जब सबको ड्रामा का ये पार्ट क्लियर हो जाए कि हर एक आत्मा सतो प्रधान आत्मा सिर्फ यहाँ किरदार निभा रही है और किरदार में वो डांट रही है, रौब जमा रही है, अपने को कुछ पार्ट का प्लेयर समझ रही है, तो आपको सिर्फ पार्ट याद रहेगा ना जब, कि वो पार्ट है बस और ये आत्मा पार्ट से अलग है, सतो प्रधान है, तुरंत बाबा की याद आ जाएगी। तो ऐसे विघन विनाशक भाव। हम लोग शारीरिक रूप से किरदार के रूप से जो विघन विनाशक समझते वो क्या समझते आए अभी तक? गणेश जी को विघन विनाशक के रूप में याद करते थे, तो किरदार में कोई विघन ना आए ये समझते थे। नौकरी ना चली जाए, घर का पैसा ना कम हो जाए, रिश्ते संबंधियों में दरारें ना आ जाए, कोई घर में शरीर ना छोड़ दे। तो वो लौकिक रीति से था। अलौकिक रीति से क्या विघन सोच रहे थे कि कोई ज्ञान में चलने से और सेवा करने से जो रोक रहा है वो विघन है। लेकिन इससे भी ऊपर उठो तो एक्चुअली में विघन सिर्फ एक है, बाबा की याद में आने वाले विघन। तो ड्रामा के किरदार में जब तक डूबे हैं तो कोई ना कोई विघन आता रहता है। तो ड्रामा के किरदार से उपराम होकर बिंदी रूप में टिक कर दूसरों को भी ड्रामा की बिंदी याद दिलाकर उनको स्मृति स्वरूप बनाओ, तो आपका विघन समाप्त हो जाएगा, आप विघन विनाशक बन जाओगे। ठीक है ना? और बाबा का स्लोगन भी बहुत प्यारा था, आज दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अब दुआएं दो और दुआएं लो। हमने दुआओं को जब लौकिक रीति से सीखा था बाबा से, तो एक लौकिक में ये सीखा कि सबको शुभ भावना शुभकामना दो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो। तो अभी हम क्या सोचते आए? किरदार अच्छा कर दे, किरदार को शुभ भावना दे रहे थे, है ना? कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो आप क्या कह रहे थे? अच्छी अच्छा है, ये अच्छा है, उसको बोलो अच्छा है, वो सब अच्छा है। लेकिन किरदार को अच्छा अच्छा कह रहे थे। अब किरदार तो पहले से फिक्स्ड है ना। किरदार में अगर कुछ किसी का पार्ट है ही विलेन का या उल्टा नेगेटिव, तो वो तो प्ले करेगा ही। आपके अच्छे अच्छे कह देने से आपकी भावना जरूर कुछ देर के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन परमानेंट उसमें चेंज नहीं आता है। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में टिककर हम उसको सतो प्रधान अवस्था में देखते हैं, ये है सबसे बड़ी दुआ देना। सतो प्रधान अवस्था से नीचे, एक कदम नीचे भी अगर है तो उसका मतलब कि अभी भी उसमें कुछ बदलने के चांसेस हैं। लेकिन आत्मा तो 100% है ही सतो प्रधान, अविनाशी है, चेंजलेस है। बॉडी में नीचे आकर किरदार प्ले कर रही है वो तमो प्रधानता का या रजो का।
उसमें चेंज लाने के लिए हम दुआएं देते हैं, तो वो दुआएं जो है वो हाईएस्ट दुआएं नहीं है। हाईएस्ट दुआ तब है जब हम उसको सतो प्रधान स्थिति में देखते हैं, उसकी परफेक्ट स्थिति में देखते हैं, है ना। तो क्या होगा, जल्दी माया जीत बन जाएंगे। माया जीत का मतलब, अभी माया किस में आ रही है, बाबा को याद करने में ही तो माया आती है ना सारी। तो जब हम देखेंगे उसको सतो प्रधान अवस्था में, तो किसी का किरदार हमको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। बार बार कोई आके आपसे लड़ाई कर रहा है, मान लीजिए कोई है आपका ऐसे पार्ट में, घर में कोई विरोधी या बाहर सेवाओं में कोई विरोधी, तो वो पार्ट जब प्ले करेगा तो आप जैसी उसकी दृष्टि से देखोगे कि ये तो सतो प्रधान आत्मा है, पार्ट प्ले कर रही है, उसका बोलना, उसका गाली देना, उसका चिल्लाना, गुस्सा होना आपको कुछ डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो ओरिजिनली वैसा है नहीं। जैसे एक माँ होती है ना, माँ को पता होता है कि उसका बच्चा बहुत प्यारा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। कभी कभी वो बच्चा चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो क्या माँ डिस्टर्ब होती है? नहीं होती ना, क्योंकि माँ उसको किस दृष्टि से देख रही है कि उसकी मुझसे बहुत प्यार करता है, कि परेशान है बेचारा, भी ठीक हो जाएगा, तब भी उसको पुचकारती है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी हर एक, इसीलिए बाबा ने हमको जगत माता का टाइटल दिया है, अपने को जगत माता समझो, है ना। जगत माता का मतलब हर एक आत्मा की माँ। तो हर एक आत्मा पार्ट में, किरदार में कुछ भी अगर ऊपर नीचे कर रही है, तो मैं माँ उसके उसके उसको ओरिजिनल स्वरूप में देखूं कि ओरिजिनली ये आत्मा बहुत प्यारी है, बहुत शांत है, बहुत सहयोगी है ना, दयालु है। पार्ट में है कुछ समय के लिए जो कि चल रहा है, कोई बात नहीं, वो भी ओवर हो जाएगा, तो मेरे अंदर से उसके प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं निकलेगी। तो ये बाबा ने कहा ऐसे माया जीत बन जाएंगे। फिर माया, फिर किसी का पेपर या किसी का विघन या किसी की परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती, बाबा की याद से अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि अपने को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं तो भी बाबा याद आता है, अपने को सतो प्रधान समझते हैं तो भी बाबा याद आता है, और जब हम दूसरों को शुभ भावना यानी उनकी सतो प्रधान स्थिति में देखते हैं तो भी बाबा याद आता है, क्योंकि बाबा के समान ही मैं आत्मा हूँ, और बाबा भी सतो प्रधान है तो मैं भी सतो प्रधान हूँ। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? जगत माता पूरा पूरा बताइए। तो मेन जगत माता की जैसे पूछ रहे हैं, तो जगत माता का मतलब क्या है, आप अपने आप को जगत की माँ समझो, है ना। तो जगत की माँ कौन समझे, किरदार समझे, आत्मा समझे। आत्मा का तो कोई संबंध ही नहीं होता किसी के साथ। फिर आत्मा तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखती, वो तो हम देहधारी सुनते हैं ना, तो बाबा कह देता है कि कभी मुझे अपना साजन बना लो, कभी मुझे बाप बना लो, कभी मुझे ये बना लो, वो बना लो, क्योंकि आदत पड़ी हुई है संबंध से भी किसी को याद करने की। हाँ, तो जगत माता का मतलब है सबको अपना बच्चा समझकर सबके प्रति शुभ भावना रखना। तो यहाँ पर आत्मा जब सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होती है, तो उसको हर एक आत्मा सत्व प्रधान दिखती है। बाबा के जो कई सारे ऐसे स्वमान है जो किरदार को दिए गए हैं, क्योंकि बाबा ने पहले किरदार को ऊपर उठाया, है ना। मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो जब मैं कह रही हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुरू में हम लोग जब स्वमान ले रहे थे, शुरू में क्या अभी तक भी ले रहे थे, तो किरदार कह रहा था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मतलब ये किरदार मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि किरदार ही कमजोर समझ रहा था अपने आप को, किरदार ही अशांत हो रहा था, इसीलिए वो अपने आप को कह रहा था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किरदार कभी कभी अपने आप को कम प्रेम वाला समझ रहा था, तो कहता था मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। और क्या क्या सो मानते, मैं आत्मा तो ऑलरेडी 100% शांत है, प्रेम से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर है, लेकिन क्योंकि किरदार की दृष्टि से
किरदार खुद को समझ रहे थे। किरदार अपने आप को याद दिलाता था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि किरदार दिख नहीं रहा वैसा। जबकि ओरिजिनली जैसे मैं आत्मा सतो प्रधान स्थिति में टिकी और ये याद आया कि मैं हूँ ही सतो प्रधान, तो फिर ये बोलने की उसका स्वरूप बन गई ना मैं। अब तो ये बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सतो प्रधान आत्मा मतलब वो संपूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान का स्वरूप ही है। ये समान हमें बाबा ने इसलिए दिए क्योंकि हम अभी बहुत गहराई से अपने को शरीर समझ रहे थे। तो पहले तो शरीर में शक्तिशाली बन के देख ले, किरदार शक्तिशाली हो जाए थोड़ा, किरदार के बंधन टूट जाए थोड़ा, फिर जब उससे फ्री हो जाए तब फिर आत्मिक स्थिति में टिककर अपनी संपूर्णता को अनुभव करें। तो हमारी संपूर्णता को अनुभव करने में जितने भी विघ्न आते हैं वो है ये ड्रामा की पहचान। बार बार ड्रामा की पहचान से खुद को देखते हैं। शरीर बीमार है तो मैं अस्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ। शरीर में कोई व्यर्थ के चिंतन चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। या मैं शरीर में ही पार्ट में चल रहा है कि गुस्सा कर रही हूँ, ईर्ष्या द्वेष कर रही हूँ, तो मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आत्मा तो ये सब पहचान से अलग है ही नहीं आत्मा ये सब। ठीक है, तो हम थोड़ी सी मुरली भी कंटिन्यू करते हैं जो हमने शुरू की थी। पोजीशन में ठहरने से ऑपोजिशन समाप्त हो जाता है। तो पोजीशन का मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में एकदम निराकारी स्वरूप में, बिंदु रूप में बाबा के साथ बैठने से। बाबा भी कैसा? बिंदु रूप। तो आत्मिक स्थिति, सतो प्रधान स्थिति में जब मैं बाबा के साथ अपने परफेक्ट स्वरूप में याद करके बैठती हूँ तो ऑपोजिशन समाप्त हो जाता है। ऑपोजिशन का मतलब सारा विघन, विरोध समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने तब हमको जब हमने पहले डिस्कस किया था, तो बाबा ने क्या बताया था कि अभी आप लोग ऑपोजिशन में से क्या निकाल दो? आ निकाल दो, है ना। अपनी पोजीशन में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? माया फिर ऑपोजिशन नहीं करेगी। माना अपनी आत्मिक स्मृति में टिक कर बाबा के साथ बैठ जाओ तो नीचे ड्रामा का कोई भी पार्ट, किरदार या उसका प्रभाव आपको परेशान नहीं कर सकता, आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा ये मुश्किल लगता है क्या? अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर मुझे याद करना मुश्किल लगता है क्या? तो क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि आपने अपनी असलियत को भुला दिया है। उसमें स्थित कराने की ही बाबा ये शिक्षाएं दे रहा है ना। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है या नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है? आप मेकअप करो किसी ड्रामा के लिए ना, खूब चेहरे पर, कितनी देर तक टिकेगा? असली स्वरूप में कुछ नहीं करो लगातार ठहर सकता है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर ये जो रूपाली का किरदार है कितने वर्षों का किरदार होगा? जब तक ये शरीर का किरदार उम्र चल रही है तब तक रहेगा। लेकिन आत्मा की जो ओरिजिनल आत्मिक विद्यु रूप की स्थिति है या स्मृति है वो तो अविनाशी है ना। वो याद नहीं रहती कि रूपाली 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 का किरदार, रूपाली का सब मिला हुआ पार्ट, यही बार बार उसको याद आते हैं। संकल्प रूपाली को लग रहे मेरे हैं, संस्कार रूपाली को लग रहे मेरे हैं, भाषा रूपाली को लग रही है मेरी है, संबंध रूपाली को लग रहे मेरे। कौन से संबंध? कहाँ से आए संबंध? कहाँ थे ये संबंध पहले? जो नहीं है, जो रियल नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है वो रियल लग रहा है। और जो ट्रुथ है कि मैं आत्मा हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं है, उसको याद करने में बहुत क्या लगता है? डिफिकल्ट है ना। आप कह रहे थे बड़ी कठिन लगता है। तो बाबा ने कहा अगर नकाब पहना हुआ है, नकाब उतारने में कितना टाइम लगता है? सेकंड लगता है ना। अनकम नकाब कब उतारते हैं हम लोग? जब पहने होते हैं। कभी पहन के देखा है नकाब? बर्थडे की कभी कैप लगाई है? काटती है ना उसकी रबर बैंड, तुरंत हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, वो हमारे शरीर का पार्ट नहीं है ना। ये जो ज्वेलरी व्वेलरी भी पहनते हैं, काट रहे हैं, जिनको बहुत लगाव होता है ज्वेलरी से, तो कान छिल गया है, कट गया है आधा पहने हुए। किसी ने चेन भी खींच ली, खून भी आ गया, लेकिन पहने के दूसरी पहन लेंगे। पायल से पैर में खून या लगातार हो रहे हैं कुछ कुछ घाव, तब भी पहने हैं। क्यों? लगाव है उनसे।
और जब वही पेन देता है तो फिर हटाते हैं। जब बिल्कुल असीम पे मतलब बहुत ज्यादा उससे दर्द होने लगता है तब हटाते हैं। ऐसे ही जो अब ये जो हम सब की लाइफ में जो पेन दे रहा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो शरीर का कोई पार्ट है, अपना ही कोई स्वभाव है, अपने अंदर का ही कोई संस्कार है, या अपने ही अंदर के कोई संकल्प है, वो बार बार आ रहे हैं तो हमें पेन दे रहे हैं, तब याद आता है कि अब इसको छोड़ देते हैं। तब नकाब उतारने का मन करता है, हटा दो बहुत हो गया। तब आत्मिक स्मृति में टिकने का मन करता है। तो लोगों को लगता है कि लोग मेडिटेशन तब सीखते हैं या यहाँ पे तब आते हैं जब दुखी होते हैं। दुखी कौन नहीं होता, लेकिन नकाब जब तक पहने हुए हम कंफर्टेबली, तब तक आपको उतारने का मन नहीं करता, है ना। तो जब आपको अपनी असलियत पता चल जाती है कि मैं हूं ही नहीं हूं नकाब, तो क्यों पहने, क्यों ये किरदार का पार्ट में अपनी आइडेंटिटी बनाए। पार्ट अभी भी प्ले कर रहे हैं, कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत पक्का हो चुका है कि मैं ये नहीं हूँ, सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ मैं। कभी किसी की पत्नी बनने का, कभी किसी की माँ बनने का, कभी टीचर का रोल, कभी बीके का रोल, सब एक्टिंग है। मैं तो बस एक स्थित, एक शांत चित, है ना, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। इसका किसी के साथ कोई लगाव नहीं, कोई किसी से मुटाव नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक बाबा की है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा ही मेरा संसार है। आत्मिक स्मृति में टिकना माना मैं और बाबा बस, और कुछ ना दिखे और कुछ ना याद आए, ड्रामा का पार्ट भी कुछ भी याद ना आए, है ना? तो बाबा ने कहा कि सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल है, यह नशा कम है। अब नॉलेज तो ले ली, नॉलेज तो बाबा मुरलियों में दे ही रहा है, लेकिन इसका नशा नहीं रहता है। नशा का मतलब इसका प्रभाव नहीं दिखता हमारे डे टू डे रूटीन वर्क में, हमारे चाल चलन में, हमारी स्मृति में। क्यों कम रहता है? क्योंकि नॉलेज फुल है बंदा। एक होता है नॉलेज है, बट एक होता है नॉलेज फुल। फुल नॉलेज नहीं है अभी। जिस दिन फुल नॉलेज आ जाएगी उस दिन उसका स्वरूप बन जाएंगे, रूहानी नशा दिखेगा चेहरे पे, है ना। तो जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। वहां बाबा ने बताया दिलवाला मंदिर में तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार है। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल। अब ये अचल घर, माउंट आबू जो गए हैं बाबा के घर में, ने अगर घूमा होगा तो अचल घर एक बहुत ऊंची जगह पर स्थान है, टूरिस्ट प्लेस, जहां पर जाकर देख सकते हैं। उसका नाम भी देखो, अचल घर। अचल का मतलब जो आत्मा कभी हिलती नहीं, कभी उसकी स्थिति डगमग होती नहीं। तो आत्मा जब किरदार में है तो हमें क्या लगता है, स्थिति डगमग नहीं हो रही है? हो रही है। किरदार में स्थिति का डगमग होना लिखा है तो हो रहा है, लेकिन आत्मा इस डगमग होते हुए, किरदार को प्ले करते हुए भी स्टेबल है। जैसे सपोज करिए आप एक नाव में बैठे हैं, नदी में, ठीक है। नदी में हल्की हल्की लहरें हैं, नाव हिल रही है, नाव हिल रही है, नाव के ऊपर बैठा हुआ आपका शरीर हिल रहा है। शरीर में जो दुपट्टा पहना है वो भी लहरा रहा है, हिल रहा है, बाल भी उड़ रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है, चल रहा है। आपका मुंह भी चल रहा है, मुंह भी बोल रहा है अरे कितना तूफान है, कहीं डूब ना जाए नाव, और पता नहीं दुनिया भर का मुंह से बोल रहा है। लेकिन ये बोलते समय भी, शरीर का ऐसे ऐसे लहराते हुए भी, कपड़ों का हिलते हुए भी, आत्मा स्टेबल है। ये आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है। जो इस स्थिति में रहता है, ऊपर से रो भी रहा है, रोने का भी पार्ट चल रहा है, चिल्लाने का भी पार्ट चल रहा है, बहुत एक्साइटमेंट का पार्ट भी चल रहा है, ये पार्ट प्ले करते करते भी मैं आत्मा स्टेबल। जो इस स्थिति में टिकते हैं उनका यादगार अचल घर है। माना आत्मा नहीं चलती है, मुंह चलता है, आंखें ऐसे ऐसे चलती है, शरीर चलता है, शरीर के ऊपर वस्त्र है जो चलते हैं, परिस्थितियां आती जाती हैं, लेकिन आत्मा
स्टेबल है, अपनी सतो प्रधान स्थिति को याद रखती है, स्मृति में रखती है, उसको कहते हैं अचल घर, है ना। तो उसी का यादगार अचल घर बनाया है। बाबा ने कहा कि फिर माया संकल्प सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। पहले नशा रखोगे तब बनेंगे, ये नहीं कि पहले बन जाए फिर नशा चढ़ेगा। यहाँ काम उल्टा है ना। हमने सुना था कि फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक दिखावा करो जब तक तुम वैसे बन ना जाओ। तो यहाँ पर भी आत्मा को पहले अपनी अवस्था को याद रखना पड़ेगा, तब वो अवस्था अचल अडोल बन पाएगी। कुछ भी हो रहा है याद रखो, कुछ भी हो रहा है मैं आत्मा से एकदम अचल अडोल हूं। आप फेक करो, भले ही शुरू में फेक करो, लेकिन स्मृति जैसे जैसे आपकी पक्की होती जाएगी ना, तो आप सच में आपका जो पार्ट है वो अचल अडोल होने लगेगा, है ना। तो बाबा ने यही बात बोली कि सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। ये नहीं सोचो कि पहले अचल अडोल बने फिर हमारे अंदर नशा है। तो फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला ना सके। किसका किसका पांव हिलाने की कोशिश की थी रावण संप्रदाय ने? अंगद का। तो अंगद माना जिसने अपने अंग भी बाबा को दे दिए हैं, है ना। अब मुझ आत्मा का ये शरीर बाबा ने हमने किसको दे दिया है? क्या कहते हैं हम लोग? ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये श्वास भी तेरी, ये संबंध भी तेरे। तो अब अगर शरीर में कुछ हो रहा है हलचल, मान लीजिए बीपी हाई हो रहा है, पसीना आ रहा है, आत्मा इसको अनुभव कर रही है, क्या उसी समय आत्मा की स्मृति आ सकती है कि बाबा ये तन तो तेरा है, तन तेरा है, तो इसमें तो ये हो रहा है, तू जान। फिर मन में डर लग रहा है, मन बेचैन हो रहा है, बाबा ये मन मेरा है, तन भी तेरा है, मन भी तेरा है। अब मैं तो तेरे पास बैठी हूँ, अब कर ले तू करना। मैं तो तेरे पास बिल्कुल स्टेबल बैठी हूँ, स्थिर बैठी हूँ। आप देखोगे कि जो शरीर की हलचल जो हो रही है, मन का जो तनाव महसूस हो रहा है, वो अगर आपको रोक नहीं पाया बाबा के पास बैठने से, कि माया भी शांत हो जाती है। एक मिनट में ये होते हैं, रैंडम दर्द होने लगता है सर में, कमर में, पीठ में। पर उस वक्त ये याद दिलाना है, बाबा ये तन तेरा है, इसमें सेंसेशन हो रही है मन को, ये भी तेरी है, तू जान मैं तो तेरे पास बैठी हूँ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ बैठी हूँ तेरे पास, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। इतना आपने संकल्प करो, आप देखो आप अपनी बॉडी से न्यारे नहीं होते हो पहला। क्योंकि मेन बात है कि ये सब चीजें आपको बाबा से दूर करने की हो रही है, और आप इसमें फंसे नहीं। माया भी सोची छोड़ो यार, ये तो तंग ही नहीं हो रहे मेरे से ना। छोटे में नहीं होता था, कहते थे कि जो ज्यादा चिढ़ता है उसको और चिढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही बार बार अगर हम हिलेंगे तो और हिलाया जाएगा। तो आत्मा को आदत ही पड़ जाए बाबा के पास बैठने की, हर चीज में, हर चीज बाबा को डर क्यों लगता है? क्योंकि लगता है मेरा शरीर है, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, जब है ही नहीं मेरा। देख लो तुम, बाबा बाबा से कहा है ना सिर्फ कि भक्ति के मार्ग में जैसे बोलते थे सब तेरा है, तो वैसे ही बस अभी बोल देते हैं कि सच में बाबा का है। चेकिंग करो अपनी। हाँ, पवित्र बैगर बनना है ना, सब कुछ पूरा दो ना बाबा को। फिर बोलने मात्र बोलोगे तो फिर कभी नहीं बन पाओगे। देना मतलब सच में देना, इतनी हिम्मत दिखानी पड़े कि दे दो बाबा को। होता है कितने बार अभी चक्कर आते बाबा, ये सेंसेशन हो रही है, हिल रहा है ये शरीर, अभी रोटी भी चढ़ रही है, बना रहे हैं, पका रहे हैं। अब आप जानो ये सेंसेशन, आप जानो, पता नहीं जैसे ही आप जानो बाबा मैं तो स्थिर हूँ, अचल अडोल हूँ, कहाँ चला जाता है वो चक्कर वक्कर, सब ठीक हो जाता है। उससे इंटरेस्ट ही नहीं है। वैराग, बॉडी के सेंसेशन से भी वैराग। और जैसे ही उससे ध्यान हटाया, उसने आपको तंग करना बंद कर दिया।
फिर सोचते रहेंगे अरे हो रहा है, हिल गए, लेट गए, फिर 4 लोग को बुला लिया, बीपी नाप दो, फिर ले चलो हॉस्पिटल, फंस जाओ माया में। तो बाबा ने कहा कि यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला ना सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, या समझते हो कि ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है? क्या लगता है, अभी और पुरुषार्थ करेंगे तब बनेगा ये, या महारथी कोई और होते हैं? जो ये स्थिति को अपने अंदर अभी के अभी महसूस करना शुरू कर दे वो महारथी। इसमें बाबा ने कभी नहीं कहा कि जो 40 साल से 80 साल से ज्ञान में चल रहे वही महारथी हो सकते हैं। महारथी का मतलब क्या होता है? महान रथी। रथी माने आत्मिक स्थिति, और महान मतलब जो अपनी महान स्थिति में टिके, आत्मिक स्थिति में टिके, वो महारथी। 6 महीने भी हुए ज्ञान में आए हुए, लेकिन अगर आपकी आत्मिक स्थिति बहुत सॉलिड हो गई है, आप महारथी हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी कुछ दिखाना पड़े, कोई सर्टिफिकेट लेना पड़े। आपकी अपनी स्थिति से आप महारथी बन सकते हैं, है ना? बाबा कहते हैं कि यह मेरा ही यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी ना। स्मृति में ही हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, तो होगा ही। तो जब स्मृति ही कमजोर है, शरीर की स्मृति है, 40 साल से हमकी बीमारियां हैं, स्मृति क्या है? 40 साल से या 20 साल से आपको बीमारियां हैं, किस बात की स्मृति है? श्रेष्ठ स्मृति है क्या? ये आत्मा की स्मृति है क्या? ये शरीर की स्मृति है, ये कमजोर स्मृति है। आत्मिक स्मृति में तो आत्मा कभी बीमार है ही नहीं, कमजोर कभी है ही नहीं। जब आत्मिक स्मृति को बार बार लाओगे, शरीर कमजोरियों से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, पहचान नहीं बनाओगे, तो अपने आप आपकी स्थिति जो है महारथी वाली होने लगेगी। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी। आत्मिक स्मृति से करोगे तो विजय हुई पड़ी। आज इतना ही करते, कल फिर आगे का। ठीक है। ओम शांति।